जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो 2021 में स्टेज 1 का पेपर दे चुके हैं और उनके रिजल्ट डे बाय डे आते रह रहे हैं। और मैं भी अपने चैनल पर लगातार अनाउंस कर रहा हूँ कि इस स्टेट का आ गया, इस स्टेट का आ गया। और जो भी बच्चे मेरे पास मिल रहे हैं मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके कुछ इंटरव्यू टाइप का लेके, ताकि आगे आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ें पता चलती रहे कि किस तरह से तैयारी करनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल जो आपको एनटीएससी की पूरी कंप्लीट तैयारी, गाइडेंस और पर्सनल लेवल पर हेल्प कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि एनटीएससी स्टेज की 2 की तैयारी विदाउट कोचिंग, मतलब बिना बिना किसी बड़े बड़े कोचिंग को ज्वाइन किए क्या क्रैक किया जा सकता है। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। सिर्फ आपको तैयारी करने का एक सही तरीका अपनाना होगा। आप नए हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर एनटीएससी स्टेज 1 की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन तैयारी करना चाहता है तो उन्हें आप इस चैनल को रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एनटीएससी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो तैयारी के साथ साथ टेस्ट भी देते रहे तो उन्हें कहिए कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ताकि उन्हें टेस्ट सीरीज के साथ साथ पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती रहे। इन सब सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? रैंकर्स लाइव के ऐप पर। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपके टेस्ट का शेड्यूल होने वाला है और इस तरह से हम टेस्ट कंडक्ट कराने वाले हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले बच्चों आराम से बात करेंगे और इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आई होप आपको स्टेज 2 की तैयारी करने में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा और आपको हेल्प भी होगी। तो बच्चों, रिजल्ट आपका कब आ रहा है? अगस्त में लगभग आ रहा है, मतलब सॉरी, जुलाई में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ओवरऑल जुलाई एंड होते होते सारे स्टेट्स के रिजल्ट आ जाएंगे। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको 3 से 4 महीने दिए जाने चाहिए स्टेज 2 की तैयारी के लिए, क्योंकि आपने अक्सर पीछे देखा होगा कि पीछे क्या होता था। जनवरी फरवरी में आपका रिजल्ट आता था स्टेज 1 का और उसके बाद मई जून में आपका पेपर हुआ करता था। तो लगभग 4 महीने का गैप तो आपको मिलता ही मिलता था। तो वही चीज अब भी होना चाहिए। मैं उम्मीद यही करता हूँ सरकार से और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि एनटीएससी का जो स्टेज 2 का एग्जाम है, लगभग 3 से 4 महीने बच्चों को गैप मिलना चाहिए। अब बच्चे इस समय करंट सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? करंट सिचुएशन में बच्चे क्लास 11th में है, या तो वो साइंस में है, या फिर वो कॉमर्स में है, या फिर वो आर्ट साइंस में है। अगर जो बच्चा साइंस साइड में है तो या तो वो मैथ से जेई की तैयारी कर रहा होगा, या फिर वो बायो से नीट की तैयारी कर रहा होगा। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करें। सबसे पहले मैं बात उन्हीं दोनों बच्चों की करूंगा। अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने जेई और नीट की तैयारी को बिल्कुल भी आपको नहीं रोकना है, बिल्कुल उसको डाइवर्ट नहीं करना है। वो जिस पेस से आप चल रहे हैं उस पर चलते रहिए। स्टेज 2 की अगर अनाउंसमेंट होती है और चीजें पता चलती हैं तो आपको सिर्फ कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं जिसकी तैयारी अलग से करनी पड़ेगी, उसका तरीका मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो बच्चे कॉमर्स फील्ड में गए हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब आप कॉमर्स आपने फील्ड चूज किया, इट मीन्स आप मैथमेटिक्स, बायो साइंस से थोड़ा सा रुचि जो है वो हटा रहे हैं। तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा हो सकती है। अगर आप अब भी चाहें तैयारी करना तो आपको 9 10th 11 12th की भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स टच करनी पड़ेगी। ये अब आपके ऊपर है। आर्ट साइंस वाले बच्चे एसएसटी तो पढ़ ही रहे होंगे, उनकी तो प्रॉपर एसएसटी हो जाएगी। उन्हें दिक्कत कहाँ होगी? उन्हें मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो बेसिकली सबसे ज्यादा फायदा उन बच्चों को होने वाला है जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे वो मेहनत करके चीजों को अचीव कर सकते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट की आप विदाउट कोचिंग, बिना किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन किए कैसे करेंगे। मैं मैथ की बात करूं तो प्यारे बच्चों, मैथ का जो सिलेबस होता है सेम होता है, सिलेबस एकदम सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपके पास मेरे ही चैनल पर हर चैप्टर का वीडियोस मिल जाएगा। आप चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं कर लीजिए, किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, वो भी एनटीएससी ओरिएंटेड। अब आपको क्या करना है? हर चैप्टर के कम से कम 50 से 60 सवाल आपको अपने से प्रैक्टिस करने होंगे जब भी आपको टाइम मिलता है। अब जब से एनटीएससी स्टेज 2 की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक से 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। अभी प्रीवियस ईयर की पेपर की बात करूंगा, उसे कब लगाना है बताऊंगा, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने चाहिए। हाँ, इसके पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि
तैयारी शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करेंगे, उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये काम करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, और इतना याद रखेंगे कि मैथ में आपको अलग से पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज होने वाला है, ये चीजें उठकर यहां से यहां तक पहुंचने वाली है, बस इसमें अंतर होने वाला है। और आई होप अगर आप एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाई किए, यू आर कैपेबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, अपने आप को ऊंचा करने के लिए आप लगातार तैयार हैं। ठीक है, चलिए, तो मैथ में आपको यही चीजें अपनानी है, और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस चीज को अपनाते हैं तो टारगेट आप 80 से 90 नंबर का करिएगा, क्योंकि मैथ का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, फिर भी आप 80 to 90 अचीव कर सकते हैं, सच्चाई यही है। ठीक, अब इस पर बात करते हैं। आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे और सोशल स्टडीज आपकी एकदम छूट रही होगी, क्योंकि आप इस समय तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि तैयारी छोड़कर आ गए सोशल स्टडीज पढ़ने, नहीं, आपको सोशल स्टडीज की तैयारी कब करनी है, जब चीजें अनाउंस हो जाए कि हाँ भाई अब आपको इतना टाइम मिलेगा, 3 से 4 महीने, 2 महीने, जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी, अब आपको कहीं भटकना नहीं है, किसी स्टेट बोर्ड बुक में कहीं पे कुछ नहीं भटकना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, और वो भी प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लेना, एनालिसिस करिएगा। तो आपको हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में एंशिएंट भी पढ़ना होगा, एक बार पेपर देख लीजिएगा, मेडाइवल भी पढ़ना होगा, अब बताऊंगा क्या चीजें आप स्किप कर सकते हैं, और मॉडर्न इंडिया पढ़ना होगा, इसके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी होगी। अब ये 4 चीजें हैं, ठीक है, जिसमें से ये 2 चीजें आपके क्लास 9th एंड 10th का है। ठीक है, जो बच्चे स्टेज 1 को देने वाले हैं वो भी इस चीज को सुन सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। और एंशिएंट और मेडाइवल आपको कहाँ मिलेगा, 6, 7, 8 में। आप चाहे तो इनको स्किप कर सकते हैं, देखो बेटा, हो सकता है इनसे 3, 4 या 5 नंबर का आ भी जाए या ना आए, तो अगर आप स्किप करते हो तो आपका टाइम जरूर सेव हो जाएगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी 9, 10 से मॉडर्न और वर्ल्ड को जरूर पढ़िएगा। जियोग्राफी की बात करें तो आपको कंप्लीट 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, डन है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है प्रॉपर, इसके अलावा कुछ नहीं। पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स को हम कह सकते हैं, इसमें भी आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप चाहें तो अपने लैंग्वेज में एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में इजीली अवेलेबल है आपके एनसीईआरटी की वेबसाइट पर। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने हैं प्यारे बच्चों, जब आपको समय मिलता है, जब आप इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस ये आपको तैयारी करने से पहले करना है। तो ये सोशल में काम करना है, इसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। आप अगर सोशल में कम तैयारी कर 20 भी नंबर स्कोर कर पाते हैं तो दैट्स वेल इनफ। 20 आप टारगेट लेकर चलिए, 80 वहाँ, 80 से 90 वहाँ, और 20 नंबर यहाँ। ठीक है, 20 से 25 ही मैं मानता हूँ, क्योंकि अब आपका एसएसटी छूट रहा होगा। ठीक है, तो ये काम आपका एसएसटी में करना है। अब आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने साइंस और मैथ्स को एक साथ रखा है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। फिजिक्स आप तैयारी करना शुरू कर चुके हैं अपने कोचिंग में, प्रॉपर वहां पे टाइम मिल रहा होगा। आप जेई या नीट की कहीं से भी तैयारी कर रहे होगे तो आप समझ लीजिए एनटीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो फिजिक्स के लिए अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो 12th के चैप्टर में अगर आपकी कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया है तो उसके लिए एफर्ट कर लीजिएगा जब आपको समय मिलता है तो। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं, इसका मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। केमिस्ट्री आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, कंप्लीट 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, यहाँ पे भी आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। हाँ, इससे रिलेटेड एडवांस कॉन्सेप्ट आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि अब जो है वो एडवांस प्रॉब्लम आते हैं फिजिक्स में। हालांकि केमिस्ट्री बहुत एडवांस नहीं जाती है, ये आपकी 9th 10th की एनसीईआरटी प्लस इससे रिलेटेड चैप्टर अगर 11th एंड 12th में है तो वहां से भी बेसिक क्लियर। चलिए, जो बच्चे जेई के होंगे वो बायोलॉजी बिल्कुल छोड़ चुके होंगे, बिकॉज वो इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, तो वो कम से कम वो 9th एंड 10th वाला ही पोर्शन रिवाइज कर लेंगे जब पेपर देने जाने से पहले। क्लियर है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत हेल्प होने वाली है, वो उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो 11th 12th आराम से कर रहे हैं, वहां पे उनकी चीजें अच्छे लेवल की तैयार हो जाएंगी। तो जेई वाले बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जेई नीट के लिए तो दोनों में हेल्प मिलेगी फिजिक्स केमिस्ट्री में, हालांकि बायो में सिर्फ नीट वालों को ज्यादा मिलेगा। तो जेई वाले क्या करेंगे, 9th और 10th की भी तैयारी
कर लेंगे 9th-10th की बायोलॉजी। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करूं, अब मैथमेटिक्स में जेई वाले बच्चों को तो बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि मेजर 9th और 10th का जो मैथ होता है ना, वो आपके 11th में ही होता है, इसके अलावा नहीं होता, 12th में नहीं होता है। तो आप अपनी कोचिंग में पढ़ना शुरू कर चुके होंगे। जैसे मैं बता दूं, मैं मैथमेटिक्स का बेसिकली टीचर हूं, तो आप क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, इसके अलावा आप ट्रिगो बहुत ही हाई लेवल का पढ़ रहे होगे, ये चीजें बहुत हेल्प करने वाली है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें आप सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी चीजें आप अपने जेई के कोचिंग में पढ़ोगे, तो आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन वहां पर हो जाएगी। तो आपको अलग से एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा इसकी प्रिपरेशन के लिए। अब जो बच्चे नीट में है भैया, वो क्या करें, वो देखिए अपने 9th-10th पर ही स्टिक रहें, क्योंकि अब यहाँ पे मैथमेटिक्स एडवांस आने वाली है, जो कि आपको करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप 11th-12th की मैथमेटिक्स जरूर ट्राई करिएगा, बट आई नो कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बायो पे ज्यादा फोकस कर रहे होगे। और मैं कहूंगा कि आपके लाइफ का सबसे पहला एम क्या होना चाहिए, आपकी जेई या नीट की प्रिपरेशन, उसके साइड में आप एनटीएससी स्टेज 2 की प्रिपरेशन करिएगा जब आपको अनाउंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपना करंट सिचुएशन छोड़ के आके एनटीएससी स्टेज 2 पर स्टिक हो जाए। ठीक, आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अपने जीवन में, जेई या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतर ढंग से करिए, अगर आपने उस फील्ड को, उस करियर को चुना है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको हेल्प करने वाली है विदाउट कोचिंग। हाँ, किताबों की बात आपके मन में जरूर आ रही होगी कि भैया कौन कौन सी किताबें लें, तो मैं आपको कह दूंगा कि आप अपने 9th-10th की जो बुक्स मैंने बताई एनसीईआरटी पे फोकस रहिएगा। मैथ के लिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैथ के लिए आप प्रैक्टिस के लिए कहाँ से कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल की जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, अग्रवाल की जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है वो बढ़िया है, वो बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें सारे चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। सेट के लिए आप प्रैक्टिस के लिए टाटा मैकग्रा हिल जरूर लगा सकते हैं, जो कि आपके पास पहले रही होगी। इसके लेवल 2 के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, अब लेवल 2 के, और सेट में वही मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों के लिए, तो आप ये दो बुक्स प्रेफर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं। और जब आप अपना पूरा पढ़ाई कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, बैठकर टाइम के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? टारगेट कितना रखना है, टारगेट हमें 150 नंबर का रखना है। क्लियर, कितना रखना है, 150 नंबर का। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके लिए आपको किसी भी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, अलग से अपना पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और किसी दिक्कत के लिए, और इसके अलावा मैंने स्टेज 1 जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं तो। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा पाया जाता है कि वो स्टेज 1 क्वालिफाइड नहीं है और तब भी वो उस ग्रुप में रोम करते हुए दिखाई दिया, भटकते हुए दिखाई दिया, तो वो मेरे चैनल, मेरे व्हाट्सएप, मेरे टेलीग्राम, हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई हेल्प मिलती है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, और अगर मुझे समय मिलता है तो मैं बेसिक जरूर आपकी मदद करूंगा। जो भी बच्चे मुझे कॉल मैसेज करते हैं, अगर मैं खाली रहता हूं तो मैं उनको जरूर गाइडेंस या फिर मदद प्रोवाइड करता हूं। तो उम्मीद करता हूं चीजें पसंद आई होंगी। तो अपने सभी स्टेज 1 के क्वालिफाइड दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको लगे कि हाँ, देयर इज समवन हु इज हेल्पिंग अस। क्लियर है? चलिए, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।